सो गाइस आप एक बार इमेजिन करके देखो कि आप फरवरी के महीने में कड़कती ठंड में आप बाइक से घर जा रहे हैं एंड सुनसान इलाके में कोई भी वहाँ आपको नहीं दिखता है और वहाँ पर चांद उगा हुआ होता है एंड सुनसान सड़क पे आप बाइक लेके घर की तरफ निकल रहे हो एंड उसी टाइम पे आपके मन में ख्याल आता है कि यार इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है तो अगर मुझे आग कहीं पे मिल जाता तो अच्छा होता, मैं ऊपर थोड़ा बहुत आग सेक लेता एंड मेरे जो मतलब ठंडी लगी वो मुझे थोड़ा बहुत गर्माहट मिल जाती। देन जैसे ही वो आप सोचते हो एंड उसी के थोड़ा देर बाद आपको एक चौराहे पे आग सेकते हुए दो लोग मिल जाए, एक बूढ़ा और बूढ़ी, और लिटरली उस टाइम पे अगर 12 बज रहे हो तो आप उस टाइम को आप कैसा फील करोगे, उस टाइम पे आपको कैसा लगेगा। तो बेसिकली गाइस ये मेरे एक दोस्त की कहानी है एंड ये जो कहानी है ना ये मुझे तब पता चली जब हम लोग दोस्त आपस में बैठकर बात कर रहे थे तो उसने मतलब बातों बातों में बताया कि यार मेरे साथ ना ये एक घटना हुआ था एंड ये जो घटना ना भाई बहुत ज़्यादा स्कैरी था। तो मैंने जब उसको सुना तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो जो हमारे चैनल पर अभी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ऐसे ही हॉरर स्टोरीज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलो मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली ये घटना मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी। तो उसने बताया था कि मेरा नाम मत बताना, अगर किसी को बता भी रहे हो तो नाम मत देना, ठीक है। तो चलो उसका नाम कोई सा भी रख देते हैं, तो उसका नाम रख देते हैं करण, ठीक है। तो करण नाम का एक लड़का मेरा जो दोस्त है तो वो झारखंड के रहने वाला था, ठीक है। तो उसकी बात करें तो उसके परिवार में उसका एक 4 साल का बेटा और 8 साल की एक बेटी है, ठीक है। एंड मम्मी है और बीबी है, पापा उसका नहीं है, वो पहले ही गुजर गया था, 2-3 साल पहले वो गुजर गए थे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो करण वो काम करता है, वो जाता है MPL में काम करने में, ठीक है। अब क्या होता है कि जो झारखंड से है ना उन लोगों को पता होगा कि एक MPL बोल के जगह है जो माइथन पावर लिमिटेड उसका नाम है, फुल फॉर्म है ना। तो वहाँ पर बेसिकली वो काम करने के लिए जाता था हमेशा की तरह, ठीक है। तो वो आज गया था काम पे, देन वो उसका शिफ्ट था, डे शिफ्ट था, तो वो गया काम करने के लिए। बेसिकली वो सुबह के 8 बजे निकला हुआ घर से, तो वो घर मतलब काम पे गया, देन उसने ज्वाइन किया काम को एंड जैसे तैसे करके थका करके अपना शिफ्ट को कंप्लीट किया एंड उसने अपना जो काम था वो ख़त्म कर लिया एंड वो खाना खाने के लिए चला गया, मुंह धोने के लिए। सबसे पहले सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं एंड उसके बाद ही खाना खाएंगे क्योंकि बेहतर होगा, क्योंकि बिना हाथ धोए तो खा नहीं सकते। तो उसने क्या किया, वो चला गया मुंह हाथ धोने के लिए, राइट। अब क्या होता है कि वो मुंह हाथ धो के आ गया एंड आने के बाद लिटरली उसने सोचा कि यार खाना खाऊंगा एंड उसके बाद निकल जाऊंगा, मेरा तो काम कंप्लीट हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या किया, उसने जाकर खाना वाना खाया। अब वो जैसे ही घर की तरफ निकल रहा था तो तभी उसका जो सुपरवाइज़र था, ठीक है, उसने उसको बोला कि यार एक काम करो, आज ना तुम घर मत जाओ करण, क्योंकि आज जो सेकंड शिफ्ट में जो नाइट शिफ्ट में लोग आने वाला है, जो वर्कर आने वाले हैं, वो आज एक मिसिंग है, वो बोला कि आज नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो उसने सोचा कि यार यार क्या है, मतलब मुझे ही करना पड़ेगा क्या इसका। तो उसके सुपरवाइज़र ने बोला कि हाँ बिल्कुल, जो उसका जो शिफ्ट है, उसका जो काम है वो तुम्हें ही करना पड़ेगा एंड इसके बदले में थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो सेकंड शिफ्ट था तो उसने सोचा यार मतलब अभी जैसे कि अभी उसका 5 बज गया था, छुट्टी हो गया था, तो वो सोचा अगर मैं काम करूँगा तो रात हो जाएगा, रात के पता नहीं 10 या 11 बजे या फिर 12 बजे भी छुट्टी मिल सकता है, मतलब कोई ऐसा होप नहीं था कि 11 बजे ही मिल जाए, है ना। तो वो सोचा कि एक काम करते हैं यार, अभी करना तो पड़ेगा क्योंकि जो सुपरवाइज़र है उसका बात तो हम टाल नहीं सकते, अगर यहाँ पर मैं टालता भी हूँ बात को तो हो सकता है कि मेरा कंप्लेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो उसने सोचा यार करना ही बेहतर है, तो चलो एक काम करते हैं, कर ही देते हैं। तो उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने अपना खाना वाना कंप्लीट किया एंड दोबारा काम पे लग गया, जुड़ गया काम पे, ठीक है। तो वो थका करके जैसे भी करके मतलब दोबारा अपना काम को कंप्लीट किया एंड उस टाइम पे टाइम हो रहा होगा करीब 11:36। तो उस टाइम पे उसका जो काम था वो कंप्लीट हो चुका था। अब क्या होता है कि करण सोचता मन में यार 11:36 हो गए, मुझे जब फटाफट से घर की तरफ निकलना है, क्योंकि घर में उसके छोटे मोटे बच्चे भी थे, मतलब 4 साल का और 8 साल की बेटी, जो कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो वो क्या करता है कि फटाफट से अपना दोबारा से मुँह हाथ धो के खाना वाना खाकर अब निकल जाता है घर की तरफ, ठीक है। तो देन वो घर की तरफ निकल जाता है, तो उसका जो काम पे जो जाते हैं मतलब MPL से उसका घर की जो डिस्टेंस होगा वो लगभग 8 किलोमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वो सोचा यार 8 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ तो जाता हूँ, आज भी चल जाऊँगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो वो क्या करता है कि वो बोलता है ठीक है चलो निकल जाते हैं। तो वो निकल गया उस टाइम पे, है ना। अब वो आते आते आ रहा भाई, क्योंकि वो अकेला रहा, सुनसान इलाका, वहाँ पर सुनसान इलाका था, सड़क भी एकदम सुनसान, ऐसा नहीं कि रोड में गड्ढे थे, गड्ढे नहीं थे, रोड अच्छा खासा था
और ठंड की मौसम था उस टाइम पे, फरवरी का महीना था, ठीक है। तो वो अपना स्वेटर वेटर लगा कर आराम से बाइक से घर आ रहा था, ठीक है। अब आते आते क्या होता है कि जहाँ से वो गुजरेगा ना, तो उसी के साइड में बेसिकली उसके साइड में एक सीमेंट्री था, एक शमशान था, ठीक है। तो वहाँ पर एक पुल था। देन पुल में क्या होता है कि पानी वानी जाता है वहाँ पर। तो वो क्या करता है कि सुनसान सभी जगहों पर मतलब वो आ गया था, अब बारी थी शमशान की। तो वहाँ से वो गुजर रहा था। देन उसके मन में ख्याल आया कि यार मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है यार, कहीं पे आग वगैरह मिल जाता तो थोड़ा बहुत हाथ को सेक लेता। तो सबका ये सोचना रहता है कि यार ठंडी के मौसम में आग मिल जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। देन वो क्या करता है कि वो बोलता है ठीक है चलो मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन वो जब उसने सोचा, ठीक है, उसने सोचा मन में, एंड वो क्या क्या कि चलो फिर बोलते हैं कि घर में जाकर ही सेक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आग वगैरह लगे। तो वो जाता गया एंड लिटरली जो शमशान है ना, मतलब यहाँ पर जैसे शमशान है, ठीक है, और वो इसी रास्ते से जा रहा है। एंड जो पुल के सामने है ना, वहाँ पर उसको एक बूढ़ा और बूढ़ी आग सेकते हुए दिखा। लिटरली बता रहा हूँ, उस टाइम पे टाइम हो रहा होगा करीब 12 बज गया होगा, 12 बजकर कुछ मिनट हुए होंगे उस टाइम पे, है ना। तो वो उसको देखा, उसने सोचा यार इस टाइम पे बूढ़ा और बूढ़ी आग सेक रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। और अब जबकि अगर जवान लड़का होता तो मान भी लेते एक बार करके कि यार हाँ हो सकता है कि यार लड़का है तो वो तो निकलते रहते हैं ठंडी के मौसम में, है ना। लेकिन बूढ़ा और बूढ़ी आग सेक रहे हैं, आग के सामने हाथ को ताप रहे हैं, ठीक है। उसने जब ये देखा ना, उसके मन में थोड़ा सा डर बैठ गया कि यार ये तो इंसान हो नहीं सकता। उसके मन में थोड़ा सा लगा, डाउट हुआ कि यार नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ कि वो आ रहा था। देन वो जो बूढ़ा बूढ़ी जो आग सेक रहे थे, उस टाइम पे उसने बोला, बूढ़ा बूढ़ी ने बेसिकली करण से बोला कि कहाँ जा रहा है, आग सेक ले, थोड़ा सा हाथ को गर्म कर ले, उसके बाद चला जाना। इस तरीके से जब उसको बोला तो उसके मन में थोड़ा सा डाउट और बढ़ गया कि यार ये तो बेसिकली हो ही नहीं सकता, ये मुझे कैसे पहचान सकता है और ये मुझे क्यों बुला रहा है इस टाइम पे बेसिकली आग तापने के लिए। तो वो सोचा, जब ऐसा उसने जब सोचा ना, तो उसका भाई लिटरली उसके रोंगटे खड़े हो गए। एंड उस टाइम पे उसने क्या क्या पता है, उस टाइम पे वो अपना एक्सीलेटर को एकदम दिया गाड़ी का, और जो गाड़ी का राइट मिरर होता है ना, उसको इस तरीके से मतलब उसकी तरफ कर दिया, ठीक है। एंड वो मिरर में देखता गया कि क्या हो रहा है। एंड लिटरली बता रहा हूँ, जैसे ही उसने मिरर की तरफ देखा तो वहाँ पर पीछे वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लिटरली खाली आग जल रहा था और बूढ़ा और बूढ़ी वहाँ पर गायब थी, बिल्कुल कोई भी नहीं था वहाँ पर, सन्नाटा था बिल्कुल, और आग जल रहा था। तो वो क्या क्या वो बिल्कुल एकदम डर गया, उसका रोंगटे पूरा खड़े हो गए। उसने सोचा यार मैं तो आज गया। देन उसने अपना भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा कर करके ऐसे एक्सीलेटर दे के एकदम बहुत ही स्पीड बाइक को भगा कर घर चलाया। उस टाइम पे उसने नहीं सोचा कि कहीं पर रुकूंगा भाई, उसको अगर गुस्सा भी आया होगा ना, तो उस टाइम पे उसने नहीं रोका गाड़ी। इतना स्पीड आया कि आगे में अगर कोई भी आ भी जाए ना तो भी वो टकरा दे। इस तरीके से उसने गाड़ी भगा कर आया। एंड देन आने के बाद अपने घर वालों को बताया कि ये मेरे साथ हुआ। देन उसके घर वालों ने भी उसको बोला कि इस टाइम पे इतना रात को तुमको आने की क्या ज़रूरत थी, रुक जाना, कल सुबह आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं था, सुबह को आ जाते तो बढ़िया रहता। लेकिन उसके घर वालों ने उसको जब बोला ना, तो उन्होंने भी चर्चा की क्या भाई ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो जबकि वो तो डेली उस रास्ते से आता है, लेकिन दिन में आता है, रात में नहीं आता है ना। तो क्या होता है कि जब वो ये सारा चीज़ हुआ ना, तो अब क्या होता है कि वो बेसिकली गांव का बंदा था, मतलब गांव का मैं भी हूँ। तो क्या होता है कि वो सोचता है, मतलब सामने में ही एक चाचा रहते, ठीक है। तो उसको थोड़ा बहुत ये इस टाइप का विद्या आता था, एंड वो उस चीज़ को मतलब भाप लेते थे, उसको मतलब पता कर देते कि ये क्या है। तो उसने जब चाचा से बात की कि यार चाचा मेरे साथ ना ये हो गया था, और मैं जब काम से आ रहा था उस टाइम पे, है ना। तो चाचा ने बोला ठीक है चलो मैं एक विद्या करता हूँ, उस टाइप के उसको बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में उसको खोरी बोलते हैं, आपके लैंग्वेज में क्या बोलता है वो मुझे पता नहीं, है ना। तो उसने बोला देखते हैं। तो उससे बेसिकली जो चाचा थे पेरेंट्स से पूछा कि उस टाइम पे टाइम क्या हो रहा था, और मतलब किस दिन था, मतलब बार क्या था, जो बोलते हैं ना संडे या फिर मंडे, किस टाइम पे था। मतलब उसने प्रॉपर उसको डिटेल दे दिया कि टाइम और डेट और क्या बोलते हैं वो संडे या फिर मंडे जो भी था, तो वो बताया उसको। फिर उसने जब उसको देखा ना, अपना जो विद्या का यूज़ किया, तो उस टाइम पे बेसिकली उसने पता किया कि वो जो है ना, वो बेसिकली उस टाइम पे वो भूत ही थे, दो, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी। मतलब ऐसा स्केरी हुआ ना उसके साथ। वो जो है ना, उस दिन के बाद वो काम पे नहीं गया। वो जब काम पे गया था एक दिन, तो मतलब एक दिन गया था, ठीक है। तो उसने जब सुपरवाइज़र को भी बताया कि यार ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, तो वो बोला कि मैं ज़िंदगी में मैं कभी भी नाइट शिफ्ट में काम नहीं करूँगा, और मैं नाइट शिफ्ट में ओपन नहीं आऊँगा। चाहे आपको काम पे मुझे रखना है तो रखो, नहीं रखना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कहानी को इसी नोट के साथ एंड करते हैं। बाकी यार आप लोग अगर सोचते हो ना कि मैं यार बहुत ज़्यादा साहसी हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, तो मेरे भाई प्लीज़ यार कहीं पे भी अकेले मत जाना रात के टाइम पे। अगर जा भी रहे हो तो किसी को साथ लेके जाना, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता ना, तो आपको पता चलता कि कैसा मतलब
होता है। लोग बोलते हैं यार भूत है नहीं है कि नहीं है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जिसके साथ बीतता है उसको ही पता लगता है ना। बाकी आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर से बता देना, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मिलेंगे एक और हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।